हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक्सेस मिड कैप फंड को। तो अगेन हम इसके डायरेक्ट प्लान से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान ही एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको रेकमेंड करता है, जो कि मनीक्राफ्ट है। और हम डायरेक्ट प्लान के अंदर देखते हैं कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया, क्यों इन्वेस्टर्स को इतना पसंद है और क्या इस समय ये फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगेन मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपको इसके अंदर पैसा डालना है तो आपको एक एडवाइज़र की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एडवाइज़र ही बताएगा ये फ़ंड आपके गोल्स अचीव कराने में आपकी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। ये मैं सिर्फ यहाँ पे फंड्स को रिव्यू करता हूँ। हमारा म्यूचुअल फंड रिव्यू शो है, इसका एपिसोड नंबर 2 है ये। और अगेन ये सिर्फ एक फ़ंड का रिव्यू है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका बेंचमार्क है S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसको बहुत कंफर्टेबली बीट कर रहा है। अपसाइड पे भी और डाउन साइड भी कम ले रहा है। आपने देखा रीसेंट जो रैली आई है उसके अंदर अगेन आउट परफॉर्मेंस का गैप बढ़ता जा रहा है। रिटर्न सिंस लॉन्च इज 15.44%। काफ़ी रिसेंटली लॉन्च्ड फंड है, 7 साल हुए हैं अभी। देखा जाए जो बेंचमार्क हमने डिस्कस कर ही लिया है, यहाँ पे एसेट्स देखा जाए तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। फंड साइज़ इतना छोटा नहीं है बट इतना बड़ा भी नहीं है जैसे बहुत फंड हाउसेस का आपको दिखता है। 4,500 करोड़ के अराउंड का फंड एसेट साइज़ है फंड का। एक्सपेंस रेशियो 0.56%। तो एक्सपेंस रेशियो अगेन क्या होता है, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता, एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट है जो आपको हर साल फंड हाउस को देनी ही देनी है, चाहे वो पैसा आप कमाओ ना कमाओ। अगर आपके 10,000 रुपये रखे हुए हैं तो 10,000 में से 0.56% जाएगा उनके पास। अगर आपके 50 करोड़ रखे हुए हैं तो 50 करोड़ में से 0.56% जाएगा। सो दैट इज़ देयर एक्सपेंस रेशियो, दैट इज़ द फीस दैट दे चार्ज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग यू विद सर्विसेज। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स। राइट, तो सबसे पहले फंड की देख लेते हैं हम इसके अंदर 1 ईयर की देखते हैं। 1.23% ट्रेलिंग रिटर्न्स है, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ हो गई। क्योंकि आप देखोगे इतनी ख़राब परफॉर्मेंस आई है मार्केट वगैरह की, और फिर भी इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। आप देखोगे कि मिड कैप का जो इंडेक्स है, जो एक्चुअली बेंचमार्क है, वो तो 15% माइनस दिखा रहा है 1 ईयर में। और जो बाकी कैटेगरी के फंड्स हैं अगर उनकी एवरेज लें तो वो भी -11.5%। ईयर टू डेट भी देखोगे आप, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स एंड अदर फंड्स। 7 साल की परफॉर्मेंस जब से चल रहा है वो भी बहुत शानदार है। 5 साल की भी अच्छी है, 3 साल की भी अच्छी है, 1 साल की। एक भी ऐसा आपको इसके अंदर नहीं दिखेगा ईयर का, मतलब कि जिसके अंदर ये फंड ने परफॉर्म ना किया हो। आप जब भी देखोगे लॉन्गर होराइजन में इसने बीट किया है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सिर्फ एक ये 1 मंथ का होराइजन है जिसके अंदर ये बीट नहीं कर पाया, बट दैट इज़ अगेन बहुत ही क्लोज रिटर्न्स दिए हैं उसने। तो ये ऑब्वियसली कोई क्राइटेरिया नहीं होता किसी को चुनने का। आप देखोगे तो ये 6 मंथ्स भी, अगेन हम तो रेकमेंड यही करते हैं कि आप लंबे समय के लिए इक्विटीज़ में जाइए। तो आपको 3 से 5 साल की रिटर्न मोस्टली देखनी होती है, जो कि आपको दिख रही है कि 9% कुछ की आई हुई है। अब इन्होंने बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस के पीरियड लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता ही है वर्स्ट परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली हुई थी जब इंडेक्स 7,500, निफ्टी 7,500 के राउंड टच कर गया था। तो वही मिलेगा आपको। और बेस्ट परफॉर्मेंस का आपको ईयर दिखा रहा है 100% से ऊपर की रिटर्न, मतलब कमाल ही है। अगेन हम ये चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पे मीन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। तो ये इन्होंने इंडेक्स का बता रखा है, और इंडेक्स से बीटा 0.73 है, यानी कि अगर इंडेक्स 1 रुपये बढ़ेगा तो ये 73 पैसा बढ़ेगा, और इंडेक्स 1 रुपये गिरेगा तो 73 पैसा गिरेगा। तो काफ़ी इन लाइन है, इनकी स्ट्रैटेजी अपनी जो है वो ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 53 बहुत ज़्यादा है। हम एज एडवाइज़र्स कभी भी रेकमेंड नहीं करते इतने स्टॉक्स हों। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड है तो फिर ये खरीदते हैं बहुत कंपनीज, इनके पास बहुत ही कम एलोकेशन में होती हैं। टॉप 10 स्टॉक्स में आप देखोगे 35.56% है। तो बाकी के जो 43 स्टॉक्स हो गए, दे आर होल्डिंग अ गुड 65%। तो मतलब ठीक है, काफ़ी डाइल्यूटेड पोर्टफोलियो है, बट अगर आपको रिटर्न्स मिल रही हैं इस समय तो नेवर माइंड। एसेट्स में आप देखोगे 83.3% इक्विटी रखा हुआ है, बाकी ये डेट पे शिफ्ट कर चुके हैं पैसा। तो अगेन हमने एक्सेस मल्टी कैप में भी यही चीज़ देखी थी कि एक्सेस वॉज वेरी फास्ट इन शिफ्टिंग देयर मनी टूवर्ड्स डेट, और उससे मेरे ख्याल से काफ़ी स्टेबल हो गया है। जायंट कैप आप देखोगे तो 14.78%, जबकि कैटेगरी में सिर्फ 7.55% है। लार्ज कैप काफ़ी है। मिड कैप में ऑब्वियसली इनको अपनी मेजरली इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है, और वो इन्होंने कर रखी है। एक चीज़ हाँ जो आपने नोटिस करी होगी कि कैटेगरी में आप देखोगे काफ़ी फंड्स ना स्मॉल कैप वगैरह में जाते हैं, बट ये थोड़े बड़े फंड वो बड़े कंपनीज में चले गए, इसलिए इनकी रिटर्न्स आप देखोगे काफ़ी स्टेबल हैं। इनकी होल्डिंग्स चेक कर लेते हैं।
पहले अच्छा चलिए होल्डिंग से पहले हम एक बार एसेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। हेल्थ केयर के अंदर है फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी। तो आप देखोगे हेल्थ केयर वगैरह में अभी शिफ्ट कर गए ऑब्वियसली, क्योंकि सबको हो गया था कि फार्मा अच्छे रिटर्न्स देगा। उस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद से फार्मा भाग भी रहा है एंड काफ़ी कंपनीज तो 50% के राउंड तक की रिटर्न दे चुके हैं, तो बिग रिटर्न्स आ चुकी हैं पहले ही मार्केट में। होल्डिंग्स चेक कर लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट है, इप्का है जिसका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बाद एकदम रैली आई है, बाटा इंडिया, एस्ट्रल, वोल्टास, इंद्रप्रस्था गैस, अगेन आईजीएल एमजीएल आपकी डियोपोली टाइप का बिजनेस है, पीआई इंडस्ट्रीज केमिकल में बहुत बड़ी कंपनी है। सिटी यूनियन बैंक हो गया, तो सिटी यूनियन बैंक का मैं काफ़ी सुन रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा बैंक है, इवन डीसीबी बैंक इज़ अ वेरी गुड बैंक, बट हमें हमेशा कंफर्ट एक ही बैंक में रहा है और हम उसी को होल्ड कर रहे हैं बेसिकली। ट्रेंट हो गई, ट्रेंट जो आपका वेस्ट साइड वगैरह सारा बिजनेस है, ज़ारा वगैरह, टाटा का जो भी बिजनेस सारा उसके अंडर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, द रिसेंटली अमालगमेटेड कंपनी, एम्फोसिस, कैडिला, सैनोफी, वर्लपूल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, अगेन आपकी ट्रेंट की टक्कर की कंपनी है ये, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एबट, एचडीएफसी बैंक सबका चाहिए था, एल्केम, बजाज फाइनेंस, इसके अंदर इन्होंने एलोकेशन थोड़ी कम करी है, माइंड ट्री भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिसेंटली एलएनटी ग्रुप ने एक्वायर करी है, आईसीआईसीआई बैंक, गुजरात गैस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और टोरेंट फार्मा। अगेन कंपनीज आप देखोगे, कंपनीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको कंपनीज के अंदर कोई कमी नहीं मिलेगी। मे बी किसी किसी की वैल्यूएशन जैसे डी मार्ट है हमें काफ़ी महंगा लगता है, ट्रेंट महंगा लगता है, बट अगेन अगर कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं तो फिर आप उन पे चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं थोड़ा। बहुत बार क्या होता है, कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छे से कंपाउंड कर रही होती है और कभी कभी वैल्यूएशन थोड़ा भाग जाती है आगे, बट मे बी वो 6 महीने 1 साल खड़ा रहे, गिरे नहीं खड़ा रहे, तो भी वो वैल्यूएशन बिल्कुल उसकी अर्निंग्स के बराबर हो जाती हैं। अब अगेन हम देख लेते हैं, मिस्टर श्रेयास देवलकर ही हैं इसके फंड मैनेजर, और ये देखा आपने कि एक्सेस का मल्टी कैप फंड भी मैनेज कर रहे हैं जो हम पहले रिव्यू कर चुके हैं। तो गाइज अगेन एक्सेस का मिड कैप फंड काफ़ी अच्छा फंड है। मैं अगेन कोई इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप जाके खरीदिए या कुछ करिए, वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनाएगा, बताएगा। उसके अलावा मनी क्राफ्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, मनी क्राफ्ट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है तो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसके साथ, मैं एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो कि जूम के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं प्रोवाइड करूँगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन ऑन वन कोर्स मेनली। तो ये आपको इन्वेस्टिंग के बेसिक्स से लेके चाहे फंडामेंटल्स हो गए चाहे टेक्निकल्स हो, सब चीज़ें बताएंगे इसके अंदर हम आपको, एंड ये बिल्कुल आपकी नीड्स के हिसाब से टेलर्ड होगा। लेट्स से कि आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है ज़्यादा, तो फिर हम उसके अंदर इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस देंगे। अगर आपको है कि नहीं मैं बिगनर हूँ मार्केट के अंदर, मुझे उसी हिसाब से सिखाओ, तो उसी हिसाब से सिखाएंगे। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ फुल फ्लेज डिजिटल कोर्स, बट क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ें काफ़ी प्लान अभी रह गए हैं हमारे, तो मे बी वो फ्यूचर में करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे चाहे 1 साल बाद करेंगे। बट मैंने कहा ये एक अच्छा समय है क्योंकि काफ़ी लोग इस समय घर पे हैं, और इस समय अगर आप लोग सीखना चाहें तो बहुत ही अच्छा समय। तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, jatinaggarwal.contact@gmail.com। आप उस पर मेल डालिए एंड हम उसके अंदर फिर डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। देन वी कैन गो थ्रू प्राइजिंग, अगर आपको एक बार कंटेंट और वो चीज़ें समझ आती हैं तो गाइज अगेन अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो भी आप कांटेक्ट करिए। अगर आपको इसके अंदर मार्केट के अंदर कुछ सीखना है आप कांटेक्ट करिए, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन एवरी वंस फेवरेट, मतलब मेरे को इतनी रिक्वेस्ट किसी और फंड के लिए कभी नहीं आई, विच इज़ पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। वो एक मल्टी कैप फंड है जो इन्वेस्ट करता है अक्रॉस जोग्राफीज एंड अक्रॉस मार्केट कैप्स। तो आप देखोगे कि उसके अंदर कई सारी अलग अलग कंपनीज हैं, कई सारे रीजन से उन्होंने कंपनीज उठा रखी हैं। मैं उसके अंदर बताऊंगा अच्छी चीज़ क्या है, और एक जो मुझे ख़राब पॉइंट लगता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब गाइज आएगा आपके पास 3-4 दिन बाद। फिलहाल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और फंड का रिव्यू करवाना है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो फंड रिव्यूज़ चलेंगे मई एंड तक, उसके बाद और फंड रिव्यूज़ नहीं आएंगे। जून से आई एम होपिंग कि इकनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी खुलनी स्टार्ट होएगी, एंड आई विल ऑल्सो गेट बिजी विद माई एडवाइजरी बिजनेस अगेन। So guys, thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Please stay at home. Please stay safe. And I'll see you in the next one.